सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रियः। सुदामा जी में इतने गुण हैं, भगवान के परम मित्र हैं, सखा हैं। कृष्णासीत सखा कश्चित, भगवान कृष्ण के प्रिय सखा हैं। और ब्रह्म ज्ञानी भी हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, विरक्त हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, प्रसन्न आत्मा है, जितेंद्रिय हैं। सारे गुण सुदामा जी में हैं, पर एक कमी यह है कि लक्ष्मी माता की कृपा नहीं है। इस सारे गुण होते हुए भी सुदामा जी का जीवन अति गरीब, अति गरीब। सुदामा जी का विवाह हो चुका है, इनकी धर्म पत्नी है, इनका नाम भगवती सुशीला है। और जैसे इस देवी का नाम है वैसा गुण भी है, नित्य भगवान की कथा सुनती हैं। अच्छा, दूसरी बात ये सुदामा जी की ये है कि ये अयाचक वृत्ति धारण कर रखे हैं। अयाचक वृत्ति का मतलब है कि ऐसी परिस्थिति में भी किसी से याचना नहीं करेंगे, किसी से मांगेंगे नहीं। जो आ जाए उसे ठाकुर जी का प्रसाद समझ करके प्रसाद बना लेना है, ठाकुर जी का भोग लगा देना है। और नहीं आवे तो हरि इच्छा तुलसी और गंगा जल लगा के लेके ठाकुर का भोग लगाना है। नित्य प्रति सत्संग करते हैं, धर्मानुसार गृहस्थ आश्रम का पालन करते हैं। पर एक दिन भगवती सुशीला को भगवत प्रेरणा हुई और ये कहती हैं कि नाथ, या गृहते कबहू न गयो पिया टूटी तवा अरु फूटी कठौती। महाराज, मैं तो सुनती हूं कि सबके दिन बदलते हैं, पर मेरा तो जब से विवाह होके आई तब से यही टूटा तवा जिसमें छेद हैं, रोटियां जल जाती हैं। और कठौती बोलते हैं लकड़ी के जल पात्र को। तो महाराज, मेरे भी दिन बदलेंगे क्या? और प्रभु, आप रोज कथा सुनाते हो, रोज हरिनाम संकीर्तन करते हो कि आपके जो मित्र हैं वो द्वारिकाधीश हैं, तो आपका कर्तव्य होता है कि नाथ, द्वारिकाधीश से तो एक बार मिलाओ। सुदामा जी कथा सुनाते कि वो बचपन के मेरे मित्र हैं, बचपन के मेरे मित्र हैं। तो आज भगवती सुशीला को कहना पड़ा कि आप द्वारिका जाओ। तब सुदामा जी ने बात पलट दी, बोले देख देवी, इस समय गरीबी का समय चल रहा है और गरीबी के समय में किसी अमीर के घर नहीं जाना चाहिए। जब आप खूब अमीर हो, BMW गाड़ी हो, तो किसी के दरवाजे चले जाओ, वेलकम होगा। जानते हैं कि यार इसके भरा है, ये क्या कुछ मांगने थोड़ी आया है। पर अमीरों में एक बात कि बड़ी बहुत बड़ा, अगर कोई भूला भटका आ जाए तो उनको पहले ध्यान आएगा कि कुछ मांगने के लिए आया। तो बोले अगर मैं पहुंच जाऊं तो वो बचपन का मित्र था, पता नहीं अब पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। तब सुशीला महारानी को कहना पड़ा, नाथ,
आप ही तो कहते हो कि अपने से छोटों को संभालना चाहिए, तो वो द्वारिकाधीश होगा तो होगा, पर आपसे तो छोटा है। तो मैं ये कहां कहती हूं कि आप उनसे कुछ याचना करने के लिए जाओ। नाथ, आप बड़े हो तो बड़े का कर्तव्य है कि छोटे को देख के आवे, छोटों को संभाल के आवे। जब कई बार इस बात की चर्चा हुई, सुदामा जी को बात जच गई कि बात तो ठीक कह रही है, पर देख देवी, अब वो बचपन का मित्र था, गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया होगा, उसके बच्चे होंगे, तो ऐसे खाली हाथ थोड़ी जाऊंगा, कुछ भेंट लेके जाना चाहिए। अभी अभी आपने सुना, तो बोले भेंट लेके जाना चाहिए, तो अपने यहाँ तो कुछ है नहीं, क्या करूं, कुछ समय निकल जाने दे, भेंट आ जाए फिर जाऊं। तब तक सुशीला महारानी कहती हैं कि नाथ, आज तक मैंने किसी पड़ोसिन से, किसी गांव में किसी के घर नहीं गई और किसी से मैंने याचना नहीं की, पर अगर आप द्वारिकाधीश से मिलने जा रहे हो तो महाराज मैं आज अपना व्रत तोड़ रही हूं। क्यों? बोले ठाकुर के लिए मैं अपना व्रत तोड़ रही हूं। और याचित्वा चतुरो मुष्ठीन विप्रान पृथक तंडुलान, पड़ोस में गई और 4 मुट्ठी चावल नहीं, चैल खंडे नो। सुखदेव स्वामी कहते हैं, याचित्वा चतुरो मुष्ठीन विप्रान पृथक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा, चावल के वो टुकड़े टुकड़े जिसको किंकी बोलते हैं, पड़ोसिन के यहां गई, उसने ऐसे 4 मुट्ठी दे दिया। अब देखिए सुदामा जी के गरीबी का जरा दर्शन तो करो। अब ये दुपट्टा है तो ये दुपट्टे को यूं फोल्ड किया तब भी इसमें छेद है, अब ऐसे किया तब जाके ये 4 मुट्ठी चावल इस दुपट्टे पे बांध के सुदामा जी भगवत ध्यान करते हुए चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, चले
जपत महेशु जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा चले श्याम सुंदर। ऐसे महामंत्र का जप करते हुए सुदामा जी चल पड़े हैं, पर ऐसा भगवान का ध्यान किया कि एक आम की छाया मिली और यहीं जाके बैठ गए। कभी इधर कभी इधर कभी इधर, एक ही जगह पे जाके बैठ गए। भगवान ने अपनी योग माया को आदेश किया तो सुदामा जी तो नेत्र बंद करके महामंत्र का जप कर रहे हैं। सुदामा जी को योग माया ने उठाया और द्वारिकापुरी में भगवान के महल के सामने ले जाके छोड़ दिया। नेत्र खुले, सुदामा जी विचार करने लगे, ओह आज तो मैंने कमाल कर दिया, इतने कम समय में इतनी जल्दी द्वारिका पहुंच गया, आज तो सचमुच कमाल हो गया। सुदामा जी को पता ही नहीं लगा कि मैं यहां कैसे पहुंचा। और जैसे नेत्र खुले, ओह अट्टालिकाएं चारों तरफ, भगवान के ऐश्वर्य की चर्चा क्या करनी, ये तो वैकुंठ से भी न्यारी द्वारिका। देखा तो वो गनमैन दरवाजे पे खड़े थे, चौकीदार। कहा भैया यही है कनुआ की नगरी, यही है कनुआ का महल। कौन कनुआ? अरे बोले अब जो द्वारिकाधीश के नाम से जाना जाता है। बोले महाराज चले जाओ, ये कौन सा नाम ले रहे हो? बोले समय समय की बात ड्योढ़ी मान भैया, क्या बताएं भैया, वो तो बचपन में सचमुच हमारा कनुआ ही था। एक क्लास में 65 विद्यार्थियों का एक बैच होता है और उनमें से कोई प्यून बन जाता है, कोई प्रधानमंत्री बन जाता है। पढ़ाई तो वही है, वही शिक्षक हैं, वही पुस्तक हैं। यहां से आप निकलो तो अगर ट्रैफिक नहीं हो तो पशुपतिनाथ स्वामी में पहुंचने में कितना समय है, और अगर दरवाजे पे निकलते ही थोड़ी आगे ट्रैफिक में फंस जाओ तो कितना समय लग जाएगा। तो मेरा निवेदन है कि जिसको ट्रैफिक मिल गया वो बुद्धू बन गया, और जिसको ट्रैफिक नहीं मिला वो बुद्धिमान बन गया। बस इतना ही समझ लो। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। समय की बात है भैया कि आज वो द्वारिकाधीश बना है और मुझे देख रहे हो। हम दोनों एक ही बैच, एक ही क्लास के विद्यार्थी हैं। द्वारपालों ने कहा महाराज इतना तो झूठ मत बोलो, वो आपके साथी आपके साथ पढ़ने वाले। बोले क्या बताऊं भैया, एक बार जाके बोल तो दो कि तुम्हारे बचपन का मित्र सुदामा आया। द्वारपालों ने कहा महाराज
आपको धन चाहिए तो धन ले लो, वस्त्र चाहिए तो हमारे द्वारिका में बिना मूल्य के वस्त्र मिल रहे हैं, अन्न चाहिए तो अन्न ले लो, पर ऐसी झूठी बात तो मत बोलो। सुदामा जी ने कहा, भैया न मेरे को वस्त्र की जरूरत है, न तुम्हारे धन की जरूरत है, न तुम्हारे अन्न की जरूरत है, मैं तो केवल उससे मिलने आया हूं, एक बार जाके बता दो आपको क्या परेशानी। अगर वो नहीं पहचानेगा तो मैं वापस चला जाऊंगा। देखो सुदामा जी की गरीबी तो है, पर चेहरे में ब्रह्म तेज है। मैले कुचैले वस्त्र तो पहने थे, पर ये यज्ञोपवीत धारण कर रखे हैं। तब उन चौकीदारों को लगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है। समय देखिए, जब सूर्य नारायण भगवान का उदय होता है तो उनमें हल्का सा तेज रहता, वही जब बीच में आते हैं तो बहुत गर्मी, अब फिर अस्त हो जाते हैं तो क्या होता है। समय की बात है, कोई परेशानी में ये फंस गए होंगे। अब जब इतने हट कर रहे हैं कि एक बार बोल के आ जाओ तो ठीक है। द्वारपाल कहते हैं, महाराज आप इधरे खड़े रहो। अब कई द्वारपाल थे, एक को कहा कि जाओ। इस समय तो भगवान अपनी महारानियों के साथ विराजमान है। ओ भगवान के ऐश्वर्य को क्या कहना, ऐसे दिव्य सिंहासन पर ठाकुर जी, कोई महारानी चमर हिला रही, कोई जल लेके खड़ी है, कोई चरण दबा रही है। जैसे द्वारपाल गया, ओह भगवान क्या बताऊं, धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपा ये उपा ना की नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, चकित है सो वसुधा अभिरामा, अपूछत दीन दयाल को धाम, बतावत या पहनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान क्या बता, मैं ऐसी गरीबी वाला व्यक्ति तो आज तक द्वारिका में न देखा गया न सुना गया महाराज, पर ये हट कर रहा है कि वो आपसे ही मिलना चाहता है। अपना नाम सुदामा बता रहा है, और जैसे भगवान ने केवल सुदामा शब्द कान में गया, सिंह का बच्चा जैसे छलांग मारता ऐसे सिंहासन से छलांग मार के कूद गए। महारानियों ने कहा, ये कौन सुदामा है? भगवती रुक्मणी सत्यभामा को कहती हैं, अरे सत्यभामा, आज तक ऐसा अतिथि द्वारिका में नहीं आया जिसके लिए प्राणनाथ को इतने वेग से भागना पड़ा हो। ये तो कोई महान अतिथि आया है, तो उनके तो चरण धोने पड़ेंगे। तो एक काम करो ना, सोने की परात लाओ, सोने की झारी में जल लेके आओ, तैयारी पहले से करके रखो। भगवती सत्यभामा परात लेके आई हैं, सोने की झारी में जल लेके आई हैं। यहां भगवान भाग के गए और दरवाजे तक पहुंच गए। जैसे सुदामा जी को देखा तो कुछ न पूछा न कुछ बात की। छोटे बच्चे को जैसे पिता दादाजी अपने पोते को गोदी में उठा लेते हैं, ऐसे भगवान सीधे गोदी में उठा के ऐसे चिपका लिया। अब भागते भागते आए, जहां ठाकुर जी का सिंहासन था उसी कुर्सी पे, उसी सिंहासन पे लाके सुदामा जी को बैठा दिया। और भगवान स्वयं नीचे बैठ गए।
भगवती रुक्मणी सत्यभामा के कान में लग के कहती, हमें लगा कि कोई बहुत बड़ा अतिथि होगा, पर अरि सत्यभामे किमनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुना। ये भिक्षुक ने, अवधूत ने कौन सा ऐसा पुण्य किया है कि आज ठाकुर जी से तो इतना प्यार तो हमें नहीं मिला, इसे गोदी में लाके। भगवान नीचे बैठ गए। जैसे भगवान की दृष्टि सुदामा जी के चरणों में गई, कहने लगे, मित्र आपने ये क्या किया? ऐसे विहाल विवाइन सो पग कंटक जाल गड़े पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आयो इतै न कितै दिन खोए। देख सुदाम की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान सुदामा जी की इस दीन दशा को देखकर इतना रोए, जिसके लिए जगत रोता है, आज वो भगवान सुदामा के लिए रोते गए। भगवती सत्यभामा जल लेके खड़ी हैं, पर वो जल की जरूरत ही नहीं पड़ी। भगवान ने अपने प्रेमाश्रुओं से सुदामा के चरणों को धो दिया, दुपट्टा लिया और फिर दुपट्टे से वो जो अश्रु थे इसको पोंछा। धन्य हो मित्र, ऐसी विषम परिस्थिति में भी एक बार आपके मन में नहीं आया कि मुझे कुछ चाहिए। ये है निष्काम भक्त। धन्य हो मित्र। सुदामा जी को बड़ा संकोच हुआ कि मैं इस लायक तो था नहीं, जितना ये मेरे लिए रोया, मेरे में ऐसी काबिलियत तो थी नहीं, इतनी भक्ति, इतना तप, इतना ध्यान तो मेरे में था नहीं। ये कोई दूसरा सुदामा समझ करके तो मेरे लिए नहीं रो रहा। मैं इस लायक तो बिल्कुल नहीं था। सुदामा जी मन में विचार करते हैं और भगवान अंतर्यामी तुरंत सुदामा जी के विचारों को समझ गए और कहते हैं, मित्र आपको पता है ना, जब अपने दोनों गुरु आश्रम में रहते थे तो गुरु माता ने एक बार अपने को जंगल में समिधा लाने के लिए, यज्ञ करना था तो समिधा लाने के लिए भेजा था। और मित्र ठंडी का महीना था, मैं पेड़ पे चढ़ गया था और आप नीचे थे, और उसी समय बरसात हुई, मैं कांपने लग गया और भूख बड़े जोरों की लगी थी। तो मैंने आपको कहा था कि मित्र गुरु माता ने कुछ प्रसाद बाल भोग दिया है क्या? तो आपने कहा कि नहीं दिया, और उस समय आप चने चबा रहे थे। तो मैंने पूछा कि मित्र जब कुछ नहीं दिया गुरु माता, तो आप ये क्या खा रहे हो? बोले क्या बताऊं कृष्ण, इतनी सर्दी लगी है कि दांत में दांत बज रहे, खा कुछ नहीं रहा। जब ये कथा बचपन की याद भगवान ने दिलाई तो सुदामा जी को लगा, अरे ये तो मुझे ही है, पर इस लायक तो मैं नहीं। तब तक भगवान अभी अभी तो बैठे थे, भगवान खड़े हो गए। बोलते हैं कि मित्र लगता है स्वभाव जाता नहीं, बचपन की आदत भी नहीं जाती है। आपने एक बार भूल की तो मित्र ये कष्ट भोगना पड़ा।
अब दोबारा वही भूल करना चाहते हो क्या मित्र? केशव, क्या भूल करना चाहता हूं ये बताओ कि आपने विवाह किया। सुदामा जी अब कुछ बोल नहीं रहे, सिर हिला दिया। हाँ, तो भाभी जी कैसी हैं? आप बोले, देख कनुआ, पहले तू मेरी बात को बता। तेरे घर में कोई एनिवर्सरी है तेरी, कि तेरे बेटी की शादी है, कि तेरे बुआ की शादी है? क्या उत्सव चल रहा है? क्यों मित्र, क्या बात है? बोले, देख खग जाने खग ही कै भाषा, अताते उमा गुप्त करी राखा। अरे भाई, जाके पांव न फूटी विवाई, तो क्या जाने पीर पराई। अब हमारे बचपन की बातें तो हम दोनों साथ में हो, एकांत में हो तब करें। ये तेरे घर में इतने रिश्तेदार, इतनी देवियां। बोले, ना 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 ना, कोई बाहर वाली नहीं है, सब घर वाली। बाहर वाली एक भी नहीं। मित्र, जो कहना हो सो कहो। तो इतनी सारी, क्या बताऊं मित्र। अच्छा, अब पूछ, जब सब घर वाली हैं, बाहर की कोई नहीं, तो बोल क्या चाहता? बोले, ये बताओ कि भाभी जी का स्वभाव। बोले, बहुत अच्छा है। तो जब आप आने लगे थे तो कुछ भेंट तो दिया होगा। भाभी जी आपके जैसे तो नहीं होंगे। सुदामा जी ने कहा कि अरे मित्र, अब और ज्यादा छिपाने लगे। अब भगवान जैसे, अब देखिए 4 मुट्ठी चावल है, सुदामा जी ऐसे छिपा रहे हैं। भगवान ने कहा, जरा हाथ ऐसे करो। ऐसे छीना, और जैसे भगवान ने, अब पोटली की बात तो आपको बताए थे कि कितना पुराना कपड़ा था, कितना सड़ा हुआ कपड़ा था। भगवान जैसे पोटली छीना, और एक कृष्णाय नमः, और दूसरा लिया एक गोविंदाय नमः, और जैसे तीसरी मुट्ठी यों ली, तो माता रुक्मणी वहीं पे दाहिने भाग पे खड़ी है। महाराज क्या कर रहे? हाथ पकड़ लिया। नाथ, क्या कर रहे हो? आपको पता नहीं है कि द्वारिका छोटी पड़ने लग गई है। एक रानी को 10 पुत्र हैं, फिर उनके 10 पुत्र हैं। ऐसे भगवान को एक एक अभी आप श्रवण करेंगे। तो भगवान द्वारिका छोटी पड़ने लगी। दूसरा भाव कि भगवान, जब आप 2 मुट्ठी खा सकते हो तो 1 मुट्ठी तो हम सबको दो, कि एक एक दाना तो हम प्रसाद ले लें इस संत का। भगवान ने कहा, ये ले जाओ। बोले, 2 मुट्ठी आपने लिया तो 2 लोक लुटा दिया नाथ, अब 1 मुट्ठी बचा है, हम कहां जाएंगे? भगवान ने रुक्मणी माता के हाथ में दिया, जाओ ये सब लोग एक एक दाना प्रसाद ले लो। अब 1 मुट्ठी में कितने दाने आएंगे? 16,108 दाने। बोले, अगर कम पड़े तो इसको भी तोड़ लेना, थोड़ी थोड़ी ले लो। भगवान ने रुक्मणी माता के हाथ में दे दिया। सुदामा जी को ले आए। ठाकुर जी आज खुद स्नान करवाया है, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए हैं, प्रसाद जिमाया, सुख दुख की चर्चा होती रही है। प्रातः काल हुआ, सुदामा जी का दर्शन तो करो। विचार करते हैं कि गरीबी में इसके घर आया हूं, अगर 2 दिन भी रुक गया तो इसको लगेगा कि कहीं यहीं तो नहीं रह जाएगा। ये मेरे ऐश्वर्य को देख के, डनलप के गद्दे को देख के, अरे यहीं तो नहीं रह जाएगा। नहीं नहीं नहीं, गरीबी में तो रहना ही नहीं चाहिए। सुबह हुआ, स्नान ध्यान पूजन किया, और बोले, कनुआ इधर आओ भैया, अब देख मेरे घर पे बहुत काम है, समय बिल्कुल नहीं है, मैं तो यूं ही चला आया था, अब मुझे जाने दे। भगवान ने कहा, ठीक है मित्र। अब जैसे भगवान ने ठीक है मित्र कहा, तो सुदामा जी को लगा, ओह, इसने रोया तो बहुत पर बड़ा कंजूस है। देखो, मेरे ने तो एक बार कह दिया कि अब मुझे जाने दो, तो इतना तो इसको कहना चाहिए कि एक दिन रुक्मणी के हाथ की पाओ, एक दिन सत्यभामा के कैसे प्रसाद बनाती हैं जरा, तो मेरे तो 2-4 महीना ऐसे निकल जाते। पर इसने एक बार भी नहीं कहा, कोई बात नहीं, अब कह दिया हूं तो चलो।
तुरंत चलने को तैयार हुए तो भगवान सामने आ गए। मित्र रुक जाओ, अब इतने दिनों के बाद आए हो तो अब जा रहे हो तो सब को आशीर्वाद तो देते जाओ, रोक नहीं रहे हैं, बोले जाओ पर सबको आशीर्वाद देते जाओ। सबको बुलाया, बुलाओ। आज 16,108 जमा हो गई। बोले धोख मारो। अब सुदामा जी यूं हाथ हिला रहे हैं। ओह, पुत्रवती भाव। भगवान ने कहा भैया कोई दूसरा आशीर्वाद दो, पुत्रों की कोई कमी नहीं है। अब तो सौभाग्यवती भाव ऐसे ऐसे ऐसे। सुदामा जी ने कहा केशव तू ये क्या नाटक कर रहा है? एक समय की रसोई पाया और ये रामदेव बाबा जैसे एक्सरसाइज करवा रहा है, मेरे तो हाथ दुखने लग गए।